टेक्स्ट को देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरह से CSS के अंदर फर्दर चीज़ों को कर सकते हैं, बॉर्डर्स को, बैकग्राउंड्स को किस तरह से हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग के पास है कि किस तरह से हम लोग लिंक्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं, लिंक्स को एडिट कर सकते हैं। लिंक्स को एडिट करने के 4 स्टाइल्स हैं मेरे पास कि इन केस अगर मेरे पास सिंपल लिंक है तो वो किस तरह का पेयर हो, अगर लिंक विजिट हो चुका है तो किस तरह का पेयर हो, अगर लिंक एक्टिव है तो किस तरह का पेयर हो, और हॉवर है तो किस तरह का। हॉवर मीन्स कि माउस जब लिंक के ऊपर जाए तो किस तरह का पेयर हो। इन सबको करने के लिए मेरे पास है कि एक्टिव क्यों करने के लिए कि ये एट्रीब्यूट वो बताता है कि कौन जब हाइपरलिंक एक्टिव है ये विद इन यूज है तो हाइपरलिंक किस तरह से डिस्प्ले हो। हॉवर के लिए मेरे पास है कि मैं हॉवर के लिए A:हॉवर कलर मेजेंटा टेक्स्ट डेकोरेशन :नन के इस तरह से मैं उसका इमेज लिखूंगी तो मेरे पास CSS और हाइपरलिंक जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ वो हो रहे होंगे। इसके बाद मेरे पास आता है कि मैं किसी एक्सटर्नल स्टाइल शीट को कैसे लिंक कर सकती हूँ। एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए मेरे पास जो तरीका है वो ये है कि हेड लिंक रिलेशन के अंदर स्टाइल शीट टाइप जो है वो टेक्स्ट CSS, और HRF के अंदर मेरे पास मेरी वो फाइल का दूंगी जिसके अंदर मैं CSS फाइल का लिंक दूंगी जिसके अंदर मैंने अपने वेब पेज के लिए डिफरेंट स्टाइल्स या डिफरेंट स्टाइलिंग जो है अप्लाई की हुई है, और इसको हेड के टैग के अंदर लिंक कर लूँगी सेम उसी तरह जैसे हाइपरलिंक्स को लिंक किया जाता है। इसके बाद मैं CSS के अंदर टेबल्स को भी लिंक कर सकती हूँ, या टेबल को भी डिफरेंट स्टाइलाइज कर सकती हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरह से प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर को यूज़ करते हुए CSS को कर सिंपली मैंने लाइव व्यू क्रिएट किया, वहीं से जहाँ से मैंने डिज़ाइनर व्यू लिया था वहीं से लाइव व्यू को सेलेक्ट करके यूज़ किया। लाइव व्यू मुझे बताएगा कि प्रीव्यू क्या ब्राउज़र के अंदर किस तरह से मेरी ये चीज़ प्रीव्यू होगी। तो मैं कोई भी CSS स्टाइल सेलेक्ट करूँगी, सपोज मैंने इमेज सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में यहाँ पे मैं देखूँगी कि किस तरह से इसका फॉर्मेट होना चाहिए, इसको कोई ID सपोज दे दूँगी, और यहाँ पे जाके इसके CSS के अंदर के इसका कोई CSS रूल जो है उसको कैसे एडिट करना है, तो एडिट CSS रूल में गई तो बताऊंगी कि किस तरह से इसका फ़ॉन्ट फैमिली होनी चाहिए, इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, फिर सेम इसी तरह क्या बैकग्राउंड इसका क्या यूज़ करूँगी, किस तरह से इसका बॉर्डर जो है मैं चेंज कर सकती हूँ। अगर आप लोग कैटेगरी में डिफरेंट ऑप्शन हैं, इन डिफरेंट ऑप्शंस को आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। इसके बाद है कि अगर मैं इसके CSS डिज़ाइनर को ही एडिट करना चाह रही हूँ तो CSS डिज़ाइनर को किया तो मेरे पास यहाँ राइट साइड के ऊपर पेज के उसका CSS डिज़ाइनर खुल गया कि क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या इसका इमेज है, फिर इसका फ़ॉन्ट साइज़, इसका सब कुछ मैं यूज़ कर सकती हूँ। सपोज आप लोग प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में जाएंगे तो आप लोगों को ऑप्शंस इतने डिस्क्रिप्टिव, इतने विजिबल हैं कि आप लोगों को पता लग जाएगा किस उससे आपने क्या काम करना है और किस उससे नहीं। फिर आप लोग किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, फाइल में जाके आप लोगों ने किस तरह से मैनेज कर सकते हैं उस तरह से इसको मैनेज भी कर देंगे। वो आप लोगों को बताएगा कि किस तरह से इसका हो रहा है। अब हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से हम लोग एक CSS फाइल क्रिएट कर सकते हैं, फिर उस CSS फाइल होती क्या है सबसे पहले, फिर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उस CSS फाइल के अंदर क्या एलिमेंट्स होते हैं, किस तरह से हम लोग बॉर्डर्स को, इमेजेस को, बैकग्राउंड को, पैडिंग को, फ़ॉन्ट्स को किस तरह से मैं इनको एडिट कर सकती हूँ। एडिट रूल के अंदर जाके एक नया एडिट रूल कैसे क्रिएट कर सकती हूँ, नई CSS फाइल कैसे क्रिएट कर सकती हूँ, एडिट रूल कैसे क्रिएट करूँगी, कौन कौन से ऑप्शन है जिनको मैं रखूँगी, या कौन कौन से ऑप्शन है जो मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है जिनको मैं अनचेक करूँगी। इसके बाद लाइव व्यू के साथ CSS सेट करना सीखा, और उसके सबसे एंड में हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से CSS प्रेफरेंसेस सेट करते हैं। CSS इन शॉर्ट वो फाइल है जो हम लोग जिसके थ्रू हम लोग अपने डिफरेंट HTML फाइल्स को स्टाइलाइज कर सकते हैं और सेम स्टाइल को डिफरेंट HTML फाइल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं बाय लिंकिंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल्स।